हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक और न्यू चाइनीज सीरीज को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है। जिया एक रोमांटिक कॉमिक नॉवल राइटर है। इसके साथ ही वो सिस्टमैटिक लूपस एर्थोमेटिक्स नाम की एक बीमारी से सफर कर रही है। जिया बहुत ही वार्म और ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है। उसने अपने इस बीमारी से कभी हार नहीं माना है और हमेशा उसके अगेंस्ट ही चाहती रही है। जिया यहाँ छुपते छिपाते हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही है और यहाँ उसका सेक्रेटरी लिन भी उसकी हेल्प कर रहा होता है, उसे गाइड करके। पर यहाँ जिया को नर्स हॉस्पिटल से भागते हुए देख लेते हैं। वो उसका पीछा करने लगते हैं। फिर भी बड़ी मुश्किल से जिया हॉस्पिटल की बाउंड्री पार करने लगती है। तभी पीछे से एक डॉक्टर उसे रोकता है। जैसे ही जिया की नजर उस पे जाती है वो तो पूरी तरह से शॉक रह जाती है। और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड लूसिन है। लूसिन जिया का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ एक न्यू डॉक्टर भी। जिया खुद से ही कह दिया 8 सालों बाद फिर इससे क्यों मिल रही हूँ। लूसिन जितना हैंडसम और डैशिंग है उतना ही स्मार्ट और एरोगेंट भी। जिया दीवार कूदने वाली होती है लेकिन यहाँ वो अटक जाती है। अब कहानी पास्ट में आती है। जिया स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करके भाग रही होती है और वो लूसिन के ऊपर ही गिर जाती है। बेचारे को काफी चोट आती है। इसी तरह इनकी पहली मुलाकात हुई थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जिया नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट भी आती है। लूसिन उसके पास आकर कहता है तो तुम आज भी नहीं बदली, हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। जिया कहती है मिस्टर मैं तुम्हें नहीं जानती और वहाँ से भागने लगती है। लूसिन भी उसे रोक लेता है। लूसिन कहता है तो क्या तुम मुझे भूल गई हो। तो जिया कहती है नहीं मुझे याद है, हम सेम ही कॉलेज में थे। लूसिन कहता था तुम हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब जिया लूसिन से रिक्वेस्ट करने लगती है। उसे एक फाइल दिखाती है और कहती है मुझे आज ये अपने बॉस को देना है। अगर मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब देखते हैं लूसिन खुद ही जिया को हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रहा है। वो हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर देता है जिया को वो अपनी जिम्मेदारी पे लेकर जा रहा है। यहाँ लूसिन का फ्रेंड निंग उसे जिया के साथ देखकर हैरान था। इधर जिया बड़ी मुश्किल से लूसिन से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। लूसिन जिया को कहता है मैंने शादी नहीं की है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम बताओ तुम इतने सालों में क्या कर रही हो। जिया कहती है मैं अब एक कॉमिक नॉवल राइटर हूँ। लूसिन कहता है तो तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। जिया को धूप से परेशानी हो रही होती है। लूसिन कहता है क्या हुआ तुम्हें तो धूप में बाहर रहना काफी पसंद था। जिया कहती है बस ऐसे ही। यहाँ पता चलता है लूसिन को जिया की बीमारी के बारे में नहीं पता है। यहाँ तक कि जिया ने 8 साल पहले लूसिन से ब्रेकअप कर लिया था बिना किसी वजह बताए। और अब लूसिन जिया को उसके ऑफिस तक छोड़ देता है। इधर लिन जिया को बताता है कि आज उसे कुछ क्लाइंट से मिलना है। कहता है मैंने देखा आपका साथ एक आदमी था, क्या वो लूसिन था। जिया अपना मेकअप ठीक कर रही होती है। अभी उसे पीछे लूसिन दिख जाता है। वो तो उसे देखकर हैरान थी। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो चले गए थे ना। लूसिन कहता है मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ लेकर आया हूँ, तुम्हें वापस भी मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और अब लूसिन के सामने जिया ये दिखाने की कोशिश करती है लिन उसका बॉस है और वो लिन की सेक्रेटरी है। लिन भी उसके इशारों को समझ जाता है। वो भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करता है। जिया लूसिन को कहती है कि उसे कुछ और देर यहाँ लगेगी। इधर लूसिन यहाँ से एक लेडी से जिया के बारे में सवाल करता है। लेडी बताती है कि जिया इस कॉमिक कंपनी की ओनर है। वो फेमस कॉमिक राइटर चिंका है। इससे तो लूसिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। साथ ही लेडी बताती है जिया की एक न्यू नॉवल पब्लिश होने वाली है। इधर जिया अपनी मीटिंग में बिजी होती है। लूसिन बाहर से ही उसे देख रहा होता है। अब कहानी पास्ट में आती है। जिया लूसिन को बताती है वो बड़े होकर एक कॉमिक नॉवल राइटर बनना चाहती है। जिया न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलने से बहुत ही खुश होती है। ये जिया के बिजनेस पार्टनर मिनी है। जिया कहती है अब उसके फ्यूचर सन को पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस पे सारे लोग स्माइल करने लगते हैं। और तभी इनके सामने लूसिन होता है। मिनी तो उसे देखते रह जाती है। जिया लूसिन को कहती है तुम अब तक वापस नहीं गए। यहाँ लूसिन अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम सुनकर तो मिनी पूरी तरह से हैरान होती है। जिया की तरफ देख रही होती है। लूसिन कहता है कि आप सब मुझे पहले से ही जानते हैं। जिया यहाँ मिनी को कुछ इशारा करती है। लूसिन को कहती है नहीं हम तुम्हें नहीं जानते। लूसिन जिया को अपने साथ हॉस्पिटल वापस चलने को कहता है। जिया लिन कहता है वो हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी साथ में जाकर पूरा कर देगा, जिया को जाने की जरूरत नहीं। और अब इधर मिनी जिया को कहती है तो वही लूसिन है ना तुम्हारा एक्स, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये वापस लौट आया है।
जिया कहती है मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है। मिनी कहती है तुम दोनों के ब्रेकअप को 8 साल हो चुके हैं, तुमने अब तक उसे ब्रेकअप की कोई वजह नहीं बताई है, ना ही तुम्हारी बीमारी के बारे में उसे पता है। मैं उसे कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। जिया कहती है मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ उसे बताने की। मिनी कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर लिन लूसन से जिया के बारे में बात कर रहा होता है। वो ऐसा जताने की कोशिश करता है कि वो जिया को सबसे अच्छे से जानता है, पर इससे लूसन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। लिन यहाँ लूसन का नंबर भी ले लेता है और तभी एक नर्स आकर लूसन को उसके पेशेंट के बारे में बता दिया ये टिया है, इसे भी वही बीमारी है जो कि जिया को है। जिया अपना इलाज करवाने के बजाय अपने फेमस फेवरेट कॉमिक नॉवेल राइटर जेंगा से मिलना चाहती है, लेकिन उसके पास टिकट्स भी होते हैं। वो लूसन को दिखाती है। लूसन उसे समझाता है कि उसे इलाज करवाना चाहिए। जब वो नहीं मान रही होती है, लूसन कहता है कि वो भी जेंगा का फैन है, मतलब कि वो तो उसका स्कूल फ्रेंड भी है, और वो अपनी और जिया की तस्वीरें दिखाता है। लूसन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे जिया से कभी मिलवाएगा और उसका ऑटोग्राफ ही उसे ला कर देगा। अब जिया के बाद मान जाती है और वो अपने टिकट्स लूसन को दे देती है। वो लूसन को उस शो में जाने की रिक्वेस्ट करती है। इधर निंग जो कि उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, लूसन को कहता है मैंने आज तुम्हें लड़की के साथ बाहर जाते देखा, सुना है वो इसी हॉस्पिटल के एक पेशेंट है, बताओ उसमें ऐसा क्या स्पेशल है तो तुम खुद उसके ड्राइवर बने थे। लूसन कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे बहुत काम है, और वो चला जाता है। इधर अब लूसन जिया की कॉमिक बुक्स को पढ़ रहा होता है। इधर सारे लोग काम में बिजी होते हैं। यहाँ मिनी और लिन अपने साथ जिया को भी एंजॉय करने के लिए पार्टी में चलने को कहते हैं, तो जिया बहुत आनाकानी कर दी है, उनके साथ चली जाती है। इधर ये सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ लूसन और उसका फ्रेंड भी होता है। और तभी निंग की नजर मिनी पे पड़ती है। वो तो बस उसे दिखता ही रह जाता है और वो उसके पास जाने लगता है। इधर एक लड़की टीना को देखते है जिसकी नजर लिन पे पड़ती है। यहाँ दिखाया जाता है टीना लिन की स्कूल में जूनियर थी, वो लिन को बहुत ही पसंद करती है। इधर निंग वॉशरूम में होता है, तभी यहाँ मिनी आ जाती है कि बहुत ही ड्रंक होती है। कहता है तुम गलत वॉशरूम में आ गई हो। यहाँ मिनी उसे किस करने लगती है और उसके ऊपर ही उल्टी कर देती है। इधर अब जिया और लूसन की भी नजर एक दूसरे पे पड़ती है। जिया भी थोड़ी ड्रंक होती है। लूसन कहता है क्या तुम ठीक हो। जिया वहाँ से जाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है 8 साल पहले तुमने मुझे धोखा दे छोड़कर चली गई, और अब तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। लिन की नजर इन दोनों पे पड़ जाती है। जिया के पास आने लगता है, तभी टीना जानबूझकर अपने ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। लिन को कहती है तुमने मेरे ऊपर ड्रिंक गिरा दिया। उनसे सॉरी कहता है। जिया और लूसन के पीछे जाता है। फिर सीन चेंज होता है। जिया सोई होती है, लूसन उसके पास ही बैठा होता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मुझे पता है तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं, मैं उसका भी पता लगा लूंगा। और इसी के नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की आंखें खुलती है, वो अपने सामने लूसन को देखती है। कहती है हमेशा की तरह आज फिर तुम मेरे सपने में आए हो, और उसे टच कर दिया। तभी लूसन उसे गुड मॉर्निंग कहता है। इससे तो जिया को पूरी तरह से शॉक लगता है, लूसन सच में उसी के साथ है। जिया कहती है मैं यहाँ कैसे आई और मेरे कपड़े किसने चेंज किए। वो बहुत परेशान होती है, तो लूसन कहता है कल रात तुम बहुत ही ड्रंक थी, पर तुम याद करने की कोशिश क्यों नहीं करती। वैसे भी कल रात तो तुमने मेरा एडवांटेज उठाया था, तो डरने मुझे चाहिए। वो धीरे धीरे जिया के क्लोज आता है और उसे किस कर लेता है। अब यहाँ जिया गुस्से में उसे बहुत पीटती है और वॉशरूम चली जाती है। इधर जिया को परेशान करके तो लूसन बहुत ही खुश होता है। और अब यहाँ कल रात का सीन दिखाया जाता है। जिया लूसन को कहती है तो फाइनली 8 सालों बाद तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। जिया बहुत ही ड्रंक होती है, तो लूसन उसे अपने घर ले आता है। जिया वॉशरूम जाती है, के सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है, तो लूसन उसे रोकता है। यहाँ ये दोनों ही बाथटब में गिर जाते हैं। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। जिया को ऐसे देखकर तो लूसन पे बहुत नर्वस होता है और अब वो बड़ी मुश्किल से जिया के कपड़े चेंज करके उसे बाहर लेकर आता है और बेड पे लिटा देता है। लूसन जाने लगता है, तो जिया उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, 8 सालों पहले तुम्हें छोड़कर चली गई और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती था, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लूसन कहता है मैं ये बात जानता हूँ, पर तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी, पर इसका जिया कोई जवाब नहीं देती। लूसन यहाँ जिया को नेक पे किस करता है और कहता है मुझे आज बहुत परेशान किया, ये उसका इंटरेस्ट है। फिर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। या वॉशरूम में होती है। जब वो अपने नेक पे ये मार्क देखती है, वो गुस्से में लूसन पे चिल्लाती है। इधर लूसन तो स्माइल कर रहा होता है, कहता है मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आया हूँ। जिया लूसन को कहती है मैं तो ड्रंक थी, तुमने मेरा फायदा उठाया।
लूसन कहता है तुम झूठ मत बोलो, रात तो तुमने मेरा फायदा उठाया, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इससे तो जिया और भी शॉक होती है। चियाल लूसन को कहती है अपने बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लूसन कहता है अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, जल्दी से चेंज करके बाहर आ जाओ। जिया को कुछ याद नहीं होता तो अपने फ्रेंड को कॉल करती है। उसके फ्रेंड भी कहती है उसे कुछ याद नहीं। और तभी पीछे से उसे आवाज देता है। मनी पूछती है तुम्हारे साथ कौन? क्या कहती है मैं बस टीवी देख रही थी। इधर देखता है मिनी ने तो निंग का बुरा हाल क्या होता है। रात इन दोनों ने भी ड्रंक हालत में एक साथ नाइट स्पेंड की होती है। इधर लूसन ने जिया के लिए नोट छोड़ा है कि जिया को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इससे जिया को बहुत गुस्सा आता है। इधर निंग की हालत खराब होती है। लूसन उसे दवाई लगा रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। कहता है कल रात उसे एक लड़की पसंद आई थी पर वो लड़की नहीं शेरनी थी। और अब निंग पूछता है रात तुम एक लड़की के साथ थे, कौन थी? लूसन उसे कुछ नहीं बताता। इधर मनी जिया को कहती है मैंने देखा था कल रात लूसन तुम्हें अपने साथ लेकर के आया था, क्या तुम दोनों का पैचअप हो गया? जिया कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बस मुझे घर छोड़ रहा था। इधर जिया अपनी ड्राइंग क्लास ले रही होती है। यहाँ लूसन को देखकर तो शॉक हो जाती है। अब लूसन बताता है वो टिया नाम की एक लड़की की जगह पे आया है। जिया कहते है तुम क्लास नहीं कर सकते, पर लूसन कहता है मेरे पास टिकट्स है और टिया बहुत ही बीमार है तो मैं उसकी जगह उसके लिए क्लास कर सकता हूँ। अब जिया भी कुछ नहीं कर पाती। लूसन जिया को बहुत परेशान करता है। कहता है तुम्हें मुझे अच्छे से ड्राइंग सिखानी चाहिए। जिया कहती है अगर तुम्हें नहीं सीखना तो तुम जा सकते हो। अब लूसन जिया को कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिया कहती है मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। यहाँ जिया को कल रात की कुछ बातें याद आती है जिससे वो बहुत ही एम्बेरस होती है। इधर ये दोनों सबके साथ खाना खा रहे होते हैं। सब इन दोनों से सवाल करते हैं कि क्या ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जिया तो मना कर देती है। लूसन कहता है वो स्कूल टाइम से ही जिया का फ्रेंड है। इधर लूसन जिया के बालों को संवारते हुए कहता है तो मैं घर छोड़ देता हूँ। जिया कहती है मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, दोनों ही एडल्ट्स हैं, कल रात की बात को भूल जाते हैं। लूसन कहता है तो फिर से तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। जिया स्माइल करती हुए कहती है तुम गलत समझ रहे हो। इधर जिया बैठी होती है तभी अचानक से उसके नेक में बहुत दर्द होने लगता है। खुद से कहती है ये सब उस लूसन की गलती है। पीछे से लूसन ये सुन लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कल पूरी रात तुम मेरे हाथ पे अपना सर रख के सोई थी तो तुम्हें मुझे कोसना नहीं चाहिए बल्कि थैंक्स करना चाहिए। जिया कहती है हम कल रात के बारे में बात नहीं करेंगे। और यहाँ लूसन उसे मसाज देता है जिससे जिया का पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। लूसन जिया को कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी यहाँ लेना चाहता है क्योंकि जिया को पिक करने आया होता है। और ये देखकर लूसन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिया लूसन को कहती है मैं लेन के साथ जा रही हूँ तो तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं। लूसन जिया का हाथ पकड़ लेता है, कहता है अपना ख्याल रखना। तो जिया का हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है। अब जिया उसे पार करके लिन के साथ चली जाती है। यहाँ जिया पूरे रास्ते लिन से बस लूसन के बारे में ही बात कर रही होती है। अपने और लूसन के बारे स्कूल की स्टोरीज बता रही होती है। जिया कहती है वो एक डॉक्टर है और मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट, हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और लिन कहता है अगर लूसन को आपकी बीमारी के बारे में पता चला तो? जिया कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है, अब तुम भी घर जाओ। इधर जिया देखती है कि लूसन ने उनकी फोटोज को सोशल मीडिया पे डाला होता है। पहले तो वो गुस्सा होती है, फिर खुद से ही कहती है कि लूसन अब तो और भी हैंडसम हो चुका है और वो उसके बारे में सोचने लगती है। इधर लूसन भी जिया के बारे में ही सोच रहा होता है। और अब कहानी पास्ट में आती है। यहाँ लूसन को यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। जिया कहती है तुम लौट कर सबसे पहले मुझसे मिलने आओगे। लूसन कहता है मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। यहाँ ये दोनों प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। इधर जिया तो अपने कॉमिक में भी लूसन को इमेजिन कर रही होती है। अब नेक्स्ट डे क्लास ले रही होती है, वहाँ फिर से लूसन आ जाता है और यहाँ वो जिया को एक ड्राइंग दिखाता है। सब लोग कहते हैं ये ड्राइंग तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ जिया नोट करती है लूसन ने उसकी स्कूल की ड्राइंग बनाई है। यहाँ ये दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब कहानी फिर से पास्ट में आती है। यहाँ दिखाया जाता है ये दोनों स्कूल में एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, बहुत खुश रहते थे। लूसन जिया को कहता है आगे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता हूँ। जिया कहती है अच्छा है अगर तुम डॉक्टर बन गए, अगर मुझे कोई बीमारी हुई तो तुम्हें मेरा इलाज करोगे। लूसन कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। बार बार लूसन का ख्याल आने से जिया बहुत परेशान हो चुकी है।
लूसिन दिखता है जिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उसके करीब जाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। जिया कोई जवाब नहीं देती। अब इधर लूसिन जिया को कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिया कहती है क्लास खत्म हो चुकी है तो अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो देखती है दरवाजा बंद होता है। लूसिन कहता है मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ। यहाँ लूसिन जिया को कहता है हमारे पास बहुत टाइम है, तो तुम मुझे अपनी ड्राइंग्स दिखाओ। पर जिया कहती है एक रोमांटिक कॉमिक नॉवल राइटर होने के बावजूद भी अपनी कॉमिक्स में बहुत ही डरावनी ड्राइंग्स को इमेजिन करती हूँ। इन सब की वजह सिर्फ तुम हो। तो अब लूसिन उसके करीब जाता और कहता है अब तो मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। तो जिया को कहता है तुम बहुत ही नर्वस लग रही हो और फिर से अपनी जगह पे चला जाता है। यहाँ जिया कहती है तो तुम मुझे डरा रहे हो और खुद ही उसके करीब जाने लगती है। तभी यहाँ लूसिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। जिया को कहता है मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इधर लूसिन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जिया तो अपना अलग ही दिमाग लगाती है। वो खिड़की से नीचे कूद जाती है। इधर गिरने की आवाज सुनकर लूसिन घबरा जाता है। वो जिया को ढूंढने लगता है। इधर जिया दरवाजा खोलती है। लूसिन तो पूरी तरह से शॉक होता है। उसने अपनी बंदर वाली हरकतें अब तक नहीं छोड़ी है। स्कूल में बाउंड्री क्रॉस करती थी और अब खिड़की से कूदती है। लूसिन जिया को हक कर लेता और कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी। जिया कहती है मैं ठीक हूँ तो घबराओ मत, और वो भी उसे हक कर लेती है। लूसिन कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, तुम भी अच्छे से घर चली जाना। और अब रात का सीन देखते हैं। जिया सोई होती है। उसे वो वक्त याद आ रहा होता है जब उसकी मॉम की मौत हुई थी। बहुत ही घबराई रो रही होती है। और इधर निंग लूसिन को कहता है लास्ट नाइट तुम अपने उस फ्रेंड के साथ गए थे ना, क्या हुआ था तुम्हारे बीच। लूसिन कहता है मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। निंग कहता है मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। इधर मिनी को देखता है। उसे लगता है कि उसने लास्ट टाइम इनके साथ नाइट स्पेंड की थी, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। हॉस्पिटल में ये चेक करवाने आई होती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ एक लेडी से अपना सामान पकड़ाकर वॉशरूम चली जाती है। इंग तो यहाँ अपने सामने मिनी को देखकर हैरान होता है। कहता है तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो, तुम ठीक तो हो ना। फिर जब वो मिनी के हाथों में प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता है तो लगता है कि मिनी प्रेग्नेंट है। कहता है इसका मतलब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मिनी निंग को किक कर दिया। कहती है खबरदार जो तुमने ऐसे बकवास की। फिर उसके पीछे उसे मारने के लिए भागती है। इधर देखते हैं निंग की हालत खराब होती है। हुसैन उसके चोटों पे दवा लगा रहा होता है। कहता है तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। निंग उसे सारी बात बताता है। वो दोबारा उस लड़की से मिला। लूसिन कहता है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। इधर निंग लूसिन के फोन से आकर मैसेज कर रहा होता है। वो उससे मिलना चाहता है। जिया हैरान होती है कि आखिर लूसिन मैसेज क्यों कर रहा है। यहाँ देखते हैं निंग और लूसिन के सामने होता है। निंग जिया को अपने और मिनी के बारे में सब कुछ बताता है, साथ ही मिनी की प्रेगनेंसी के बारे में भी। कहता है कि वो मिनी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। इन सब बातों से तो जिया हैरान होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा है। निंग जिया को कहता है मिनी की फ्रेंड हो, तुम उसकी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ जानती हो। चाहता हो तो तुम मिनी के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करो, इसमें लूसिन भी तुम्हारी हेल्प करेगा। पहले तो जिया उन दोनों की हेल्प करने से इनकार कर देती है। यहाँ लूसिन और निंग उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं। जिया उनकी बात मान जाती है। इधर लूसिन और जिया वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने आए होते हैं। जिया को तो वेडिंग ड्रेस में देखकर लूसिन बस उसे देखता रह जाता है। ड्रेस सेलेक्ट करके ये लोग बाहर ही निकलते हैं। यहाँ एक आदमी तबीयत बहुत ही खराब होती है। सारे लोगों ने उसे घेरा होता है। लूसिन उस आदमी को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। जिया चारों तरफ खड़े लोगों को दूर हटने को कहती है। अब एम्बुलेंस आ जाती है जो कि उस आदमी को लेकर जाती है। आज जिया उस आदमी को इस हाल में देखकर पूरी तरह से शॉक रह गई होती है क्योंकि वो खुद भी एक बीमारी से जूझ रही है और इन सारी चीजों से बहुत ही डर गई होती है। लूसिन सब जिया को इतना डरा और घबराया देखता है, उसे हक कर लेता है और कहता है आदमी ठीक हो जाएगा तो तुम घबराओ मत। यहाँ लूसिन जिया को उसके घर छोड़ने आता है। जैसे ही जिया डोर लॉक कर रही होती है लूसिन घर के अंदर आ जाता है। कहती है तुम वापस क्यों नहीं गए। लूसिन कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज रात में यहाँ रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिया कहती है तुम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ सिर्फ मेरी फ्रेंड ही रुक सकती है। लूसिन कहता है मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। कहती है तुम्हारी और मिनी की बात अलग है, अपने घर वापस जाओ। लूसिन कहता है मैं यहीं सोने वाला हूँ। जिया गुस्से में ऊपर चली जाती है अपने कमरे में। इधर जिया को तो नींद नहीं आ रही होती है। कैमरे में देखने की कोशिश करती है कि लूसिन क्या कर रहा है। यहाँ लूसिन इस बात को नोट कर लेता है। जिया को कहता है तुम अब तक सोई नहीं, उस पर नजर रख रही हो। जिया कैमरा बंद करके सो जाती है। लूसिन उसे कॉल करता है। कहते तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मैं सोई हुई हूँ। लूसिन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और वो जिया के डोर को नॉक करता है। जिया कहती है मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली।
तभी जिया देखती है हाँ मिनी आ गई है। वो लूसिन को कमरे में छुपा देती है, कहती है जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर नहीं निकलोगे। और अब यहाँ जिया मिनी को कहती है तुम इतनी रात को क्यों आई हो। मिनी कहती है पहले हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं, हम वहाँ बात करेंगे। जिया उसे कमरे में जाने से रोक रही होती। मिनी को भी ये अजीब लगता है, कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तो लगता है जैसे तुमने अपने घर में किसी लड़के को छुपा रखा हो, मुझसे इतना डर रही हो। जिया कहती है मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें रोक रही थी। और अब मैंने उसके रोकने के बावजूद भी कमरे में आ जाती है। कहती है बेड पे कौन लेटा हुआ है। क्या कहती है कोई नहीं। मैंने ब्लैंकेट उठा देती है, यहाँ कोई नहीं होता, बस पिलो रखा होता है। ये देख कर तो या भी हैरान होती है कि आखिर लूसिन गया कहाँ। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसकर मैंने कमरे के अंदर आती है, वहाँ कोई नहीं होता। जिया को कहती है तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। यहाँ तो जिया तेरा बस लूसिन को ढूंढ रही होती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। हाँ मैंने अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। जिया उसे बड़े मुश्किल से नीचे भेज देती है। यहाँ वो देखती है लूसिन सूटकेस के अंदर छिपा होता है। जिया लूसिन को कहती है तुम बहुत ही स्मार्ट हो। दोबारा उसे सूटकेस के अंदर ही बंद करके बाहर चली जाती है। सारा लूसिन अब बाहर आता है और कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ पर ये मुझे मार देगी। इधर जिया और मिनी साथ में ड्राइंग कर रहे होते हैं, दोनों अपने लव लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ मैंने जिया को कह दिया लूसिन बहुत स्मार्ट और हैंडसम है, अपने करियर में भी बहुत सक्सेसफुल है। मैंने देखा है वो अब भी तुम्हें पसंद करता है। मैं उसे अपने बीमारी के बारे में बता देना चाहिए क्योंकि अगर उसे बाद में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और अब जिया रूम में वापस आती है। लूसिन जिया के करीब जाता है और कहता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मैंने देखा तुम अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। जिया कहती है मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगी। और यहाँ लूसिन उसके और करीब जाने लगता है तो जिया कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। जिया यहाँ बहुत ही नर्वस होती है। अब लूसिन कहता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं भी घर वापस जा रहा हूँ। यहाँ देखते हैं जिया हॉस्पिटल में होती है और उसके सामने लूसिन होता है, यानी कि लूसिन को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है। पर ये सब जिया का ड्रीम होता है और वो इससे बहुत ही डर जाती है। लूसिन के बारे में सोचकर जिया का ध्यान काम पे नहीं लग रहा होता। उसका सेक्रेटरी कहता है क्या हुआ है तुम्हें। जिया कुछ भी नहीं बताती। हाँ वो मैंने के साथ डिसाइड कर दी है अपना मूड फ्रेश करने के लिए सबके साथ ट्रिप पे जाएगी। और नेक्स्ट डे देखते हैं यहाँ जिया का सेक्रेटरी से कहता है मैं ट्रिप पे मेरे साथ नहीं बल्कि लूसिन के साथ जाना चाहिए, इससे तुम दोनों को साथ में वक्त मिलेगा। लूसिन जिया को कहता है हमने इतने सारे कपड़े क्यों डाल रखे हैं। जिया कहती है बस ऐसे ही, मुझे धूप में ज्यादा निकलना पसंद नहीं है। इससे लूसिन थोड़ा हैरान होता है। यहाँ लूसिन कर्टन्स लगा रहा होता है तो जिया कहती है तुम क्या कर रहे हो। लूसिन कहता है तुम हमेशा गलत चीजें ही क्यों सोचती हो। अब इधर देखते हैं निंग तो डायरेक्टली यहाँ मिनी को प्रपोज करने बहुत चाहता है, फिर बेचारे को यहाँ मिनी मिलती ही नहीं। यहाँ तो सर्वेंट उसे भगा भी देती है। इधर देखते हैं लूसिन जानबूझकर जाके सर जिया के कंधे पे सर रख के सो जाता है। जिया के कितना भी हटाने पे वो नहीं उठता। अब तो यहाँ जिया की भी आंखें लग जाती है। और अब इधर देखते हैं ये सारे लोग ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे लोग दो के ग्रुप्स में डिवाइड हो गए होते हैं। लूसिन जिया को अपने साथ चलने को कहता है। इधर लूसिन और जिया आगे बैठे होते हैं। लूसिन जिया को कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही कपड़े डाल रखे हैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हो। जिया कहती है इसे निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ जिया काफी थक गई होती है। लूसिन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ता है। इधर देखते हैं मिनी को प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ वर्कर्स बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। तभी यहाँ निंग पहुंच जाता है, इन लोगों की वीडियोस बनाने लगता है। कहता है अगर उन्होंने मिनी को परेशान किया तो वो ये वीडियो पुलिस को दे देगा। इधर काफी अंधेरा हो जाता है। जिया लूसिन को कहती है अब हमें कहीं रुकना चाहिए। यहाँ जिया लूसिन से स्कूल के बारे में बातें कर रही होती है। कहानी पास्ट में आती है। कहा जाता है ये लोग पहले भी इसी तरह ट्रिप पे आए थे। यहाँ पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। लूसिन जिया को कहता है तुमने अब भी मुझे नहीं बताया है 8 सालों पहले तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे। यहाँ जिया के पास कोई जवाब नहीं होता। लूसिन जिया को कहता है मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया जवाब देने के बजाय बात को टालने लगती है। कहती है मुझे भूख लगी है। यहाँ ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। लूसिन जिया को कहता है अभी तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। जिया कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर जैसे यहाँ अंधेरा होता है जिया लूसिन का हक कर लेती है। लूसिन कहता है तुम जानती हो तुम अब तक नहीं बदली हो। जिया दोबारा अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। कहती है मैं किसी से नहीं डरती। तो चुपके से जिया के कंधे पे हाथ धरता है। फिर से जिया डर जाती है और उसे हक कर लेती है। जिया रोते हुए लूसिन को कहती है तुम मुझे जानबूझकर डरा रहे हो। लूसिन कहता है मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा। यहाँ ये दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं। इधर सीन चेंज होता है। निंग मिनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। उसे दिखाता है उसके लिए जो वेडिंग ड्रेस और रिंग लाया है। पर ये सब देखकर तो मिनी शॉक हो जाती है। यहाँ निंग का बुरा हाल कर देती है। कहती है अपने दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी।
इधर सीन चेंज होता है। लूसन जिया को कहता है बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, मैं भी अपने टेंट में जाकर सो जाता हूँ। तभी यहाँ कैंडल्स बुझ जाती है और अंधेरे से काफी डर लगता है। लूसन के कहती है तुम मेरे साथ रुकोगे। यहाँ देखते हैं ये दोनों एक साथ होते हैं। दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। इन दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है और अब यहाँ लूसन जिया को किस करता है। यहाँ देखते हैं जिया भी अभी लूसन से प्यार करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की आंखें खुलती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आती है। वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है ये सब उसका सपना है। और तभी सामने से लूसन उसे गुड मॉर्निंग करता है। इससे तो जिया शॉक हो जाती है। यहाँ वो स्माइल कर रही होती है, ये सब सच है। और वो भी लूसन का गुड मॉर्निंग कह दिया। यहाँ ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। लूसन कहता है ये नजारा कितना खूबसूरत है ना। यहाँ जिया लूसन को कहती है तुम मेरे साथ हो, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। लूसन जिया को कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। अब देखते हैं यहाँ एक विशिंग ट्री होता है। जिया को कहता है तुम यहाँ अपने विशेस मांग सकती हो। अब यहाँ लूसन विश मांग रहा होता है। जिया उसके पास आ जाती है और कहती है तुमने क्या विश मांगा है, तुम मुझे तो बता ही सकते हो। लूसन जिया को कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तो जिया कहती है ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लूसन कहता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो जिया को हक करता है और कहता है मैंने विश किया है, दोबारा तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाओ। जिया यहाँ बहुत घबरा जाती है और कहती है मुझे भी विश मांगना है। तो लूसन उसे भी रेड रिबन देता है। और यहाँ तो जिया पेड़ तक पहुँच ही नहीं पा रही होती है। लूसन उसे ऊपर उठाता है और उसकी मदद करता है और इसी तरह लूसन जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। हाँ, ये दोनों बस में होता है। जिया सोई होती है। यहाँ लूसन सोच रहा होता है कि जिया कुछ तो उससे छुपा रही है। अब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। लूसन जिया को कहता है तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, मैं अंदर चलता हूँ, तुम्हें दवाई दे दूंगा। तभी यहाँ लेना चाहता है। जिया लूसन को कहती है अब तुम भी घर जाकर आराम करो, लेन मेरी मदद कर देगा। लेन जिया को लेकर अंदर चला जाता है, पर ये देखकर लूसन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब इधर लूसन अब यहाँ लेन जिया को कहता है तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। जिया कहती है तुम मेरा ख्याल रखने के लिए हो ना यहाँ, ऐसा मैं तुम्हारे लिए ट्रिपर से कुछ लेकर भी आई हूँ। और अब सीन चेंज होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं यहाँ लेन एक कार से टकरा जाता है और ये कार सूसी की होती है। अपनी कार का ये हाल देखकर तो सूसी बहुत ही गुस्सा होती है। जैसे ही वो लेन को देखती है उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। वो तो बहुत ही खुश हो जाती है लेन को दोबारा देखकर। यहाँ लेन सूसी को अपना एड्रेस देता है और कहता है वो डैमेज के सारे पैसे दे देगा उसे। इधर जिया मिनी को अपनी ट्रिप के बारे में बता रही होती है और वो मिनी को ये नहीं बताती वो और लूसन एक साथ ट्रिप पे गए थे और अब वो एक साथ है। और यहाँ मिनी को जिया पे शक होने लगा है। इधर निंग लूसन को कहता है तो तुम अपने उस एक्स गर्लफ्रेंड को दोबारा डेट कर रहे हो, और वो है कौन, तुमने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं। लूसन कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और यहाँ लूसन जिया को कॉल करता है और कहता है मेरे बिना तुम कल रात ठीक से सो तो पाई ना। जिया कहते हैं अगर तुमने ऐसे मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें जोर से पंच करूंगी। यहाँ लूसन जिया को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। इधर मैनी निंग को उससे वो वेडिंग ड्रेस वापस करने आई होती है। निंग कहता है मैं चाहता हूँ ये ड्रेस तुम अपने पास रखो। और मैनी कहती है अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो। और तभी यहाँ मूवी टिकट्स नीचे गिरती हैं। उन्हें सामान के साथ होता है। निंग कहता है भले तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया है, तुम मेरे साथ एक बार मूवी देखने तो चल ही सकती हो। अब मैंने उसके बाद मान जा रही है। इधर देखते हैं जिया और लूसन एक साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। पर जैसे ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं सामने मिनी और निंग दिख जाते हैं। जिया तो बहुत ही डर जाती है और दोबारा लूसन के साथ वहीं छुप जाती है। यहाँ ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। मिनी और निंग इनका चेहरा नहीं दिख पाते। हाँ, मिनी निंग को कहती है आजकल तो लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम होते जा रहे हैं। जिया कहती है थैंक गॉड हम बच गए। पर ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। उस दिन जिया को जिस तरह से देख रहा होता है जिया की हार्ट बीट बढ़ रही होती है और लूसन का भी हाल कुछ ठीक नहीं होता। जिया कहती है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लूसन कहता है वैसे तुम अपने उस फ्रेंड से छुप क्यों रही हो। जिया कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने यहाँ मुझे ही ढूंढने आई होगी। लूसन कहता है तुम बेकार में डर रही हो, मैं अभी इसका पता लगाता हूँ। वो दोनों निंग को अपने रूम में ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि मैंने यहाँ क्यों आई है। निंग बताता है कि मैंने तो यहाँ जिया को ढूंढने आई थी क्योंकि उसे लगता है कि जिया किसी लड़के के साथ है। सीन चेंज होता है। ये दोनों कार में होता है। हाँ, जिया सोई होती है। लूसन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और अब कहानी पास्ट में आती है। क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। इस दौरान जिया सोई होती है। लूसन उसे उठाता है और यहाँ जिया क्लैपिंग शुरू कर देती है। अब लूसन भी उसका साथ देता है और अब पूरी क्लास में क्लैपिंग करने लगती है। यहाँ टीचर को लगता है कि सारे बच्चे उनके लेक्चर से बहुत ही खुश हैं।
इधर जिया लूसिन को कह दिया मुझे अभी नींद आ रही है और उसके शोल्डर पे अपना सर रख के सो जाती है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। लूसिन जिया को उठाता है, वो बहुत ही गहरी नींद में होती है। हाँ, लूसिन जिया को किस करता है, उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है। इधर नेक्स्ट डे जिया देखती है लूसिन ने उसकी पिक्चर को सोशल मीडिया पे डाला होता है, उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। हाँ, वो लूसिन पे बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को भी रिवील नहीं करना चाहती। इधर मिनी जिया को कह दिया जानती हो कल मैंने उस लूसिन को किसी लड़की के साथ देखा। यहाँ वो जिया को वही तस्वीर दिखाती है और कह दिया देखो उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इसके बावजूद वो तुम्हें चेस करना चाह रहा है, तुम उस लूसिन से दूर रहना। यहाँ जिया लूसिन को कॉल करके फोटोज को डिलीट करने को कह दिया। लूसिन कहता है मैं उन्हें डिलीट नहीं करूंगा, मैं तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। इधर जिया और मिनी काम कर रहे होते तभी जाके तबीयत खराब होने लगती है। इससे मिनी बहुत ही घबरा जाती है। और अब देखते हैं इधर ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जिया सोई होती है। यहाँ लिन को लूसिन और जिया के मैसेजेस दिखते हैं और उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। हाँ, वो लूसिन के कुछ मैसेज को डिलीट कर देता है। यहाँ पता चलता है कि लिन जिया को पसंद करता है। इधर देखते हैं लूसिन ने जिया को डेट पे आने के लिए मैसेज किया था, लिन ने तो उस मैसेज को डिलीट कर दिया था। हाँ, लूसिन जिया का वेट कर रहा होता है। इधर जिया अपने काम में बिजी होती है। यहाँ देखते हैं लूसिन अब भी जिया का इंतजार कर रहा होता है। अब लूसिन जिया को कॉल करता है, कहता है क्या तुम आना भूल गई हो। और अब जिया को डेट वाली बात पता चलती है। भागते हुए लूसिन से मिलने आती है और लूसिन वहाँ रेस्टोरेंट में नहीं होता। इससे जिया परेशान हो जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है उसके सामने लूसिन होता है। जिया कहती है मुझे लगा तुम चले गए हो। लूसिन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। तभी यहाँ जिया बेहोश हो जाती है। लूसिन उसे संभालता है और अब देखते हैं जिया हॉस्पिटल में होती है। अब यहाँ सारे लोग मौजूद होते हैं। लूसिन को अभी जिया की बीमारी के बारे में पता नहीं होता। यहाँ मिनी लूसिन के साथ बाहर आती है और उसे कह दिया अगर तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो तुम प्लीज जिया की फीलिंग्स को हर्ट मत करो। अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले ही अपने लाइफ में बहुत मुसीबतों को झेल रही है, बहुत ही मुश्किल से अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाई है। और ये सब सुनकर तो लूसिन हैरान होता है। और अब यहाँ जिया की बीमारी के बारे में मिनी उसे बता दिया। यही वजह थे उनके 8 साल पहले के ब्रेकअप की। इससे तो लूसिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ वो मिनी को कहता है वो सच में सिर्फ जिया से ही प्यार करता है। यहाँ लिन भी लूसिन को कहता है कि तुम जिया का ख्याल नहीं रख पाओगे, प्लीज उससे दूर रहो। इधर मिनी जिया के लिए बहुत ही परेशान होती है और सिनिंग भी ये देख लेता है। मिनी को कंफर्ट करने के लिए वहाँ आता है। मिनी गुस्से में उसे बाहर निकाल देती है, कहती है अगर तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड की वजह से मेरी जिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर अब लूसिन को एहसास होता है शुरुआत से ही जिया ने उससे उसकी बीमारी के बारे में छुपाया था, पर वो इतना बेवकूफ था, वो इस बात को समझ ही नहीं पाया। हाँ, लूसिन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया, ने अपने जिंदगी की इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर रखी। अब यहाँ लूसिन मिनी के पास आता और कहता है खुद ही जिया का ख्याल रखेगा, मैंने उसे परमिशन दे दी थी। इधर लिन मिनी को कहता है मैं लूसिन को जिया के पास नहीं जाना देना चाहिए था, पर मिनी कहती है जिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसी की है। यहाँ लूसिन जिया का ख्याल रख रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक में आती है। यहाँ इनके कॉलेज टाइम को दिखाया जाता है। जिया लूसिन को बहुत ही परेशान करती थी, क्लास की मॉनिटर थी। जब क्लास के बाकी लड़के लूसिन को नया समझकर उसे परेशान कर रहे थे, जिया उसे प्रोटेक्ट करने आ जाती है। जब वो लड़के जिया से बदतमीजी करने लगते हैं, यहाँ लूसिन उन सबसे लड़ने को तैयार हो जाता है। देखकर तो जिया हैरान होती है। दोनों साथ में काफी वक्त बिताते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग होती गई और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म के पास बैठा होता है। यहाँ जिया को होश आ गया होता है, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल रही होती है और लूसिन को फेस करने से डर रही होती है। लूसिन भी ये बात नोट कर लेता है। वो जिया के फोरहेड पे किस करता है और कहता है अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, मैंने तुम्हारी दवाइयाँ भी रख दी है, तुम ले लेना। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ अपने कुछ पेशेंट्स को देखने के लिए। इधर जिया मिनी से बात कर रही होती है और अब मैंने उसे सब कुछ बता दे दिया। लूसिन को सारा सच पता चल चुका है। यहाँ जिया बहुत ही परेशान होती है। मैंने कह दिया एक ना एक दिन उसे सच पता चलना ही था, चाहे कि उसे अभी तुम्हारे बारे में पता चल गया ना बाद में उसे और ज्यादा दुख होता। इधर जिया की मुलाकात उस लड़की टिया से होती है। दोनों एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं। इधर लूसिन आता तो जिया को रूम में नहीं देखकर वो घबरा जाता है। वो हर तरफ जिया को ढूंढने लगता है। फाइनली उसे जिया मिल जाती है। जिया को कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, पहले तुम खाना खा लो। जिया कहती है खाना तो बहुत ही अच्छा है, ये तुमने बनाया है ना मेरे लिए। जिया इधर उधर की बातें कर रही होती है। अब लूसिन कहता है क्या तुम मुझे कुछ कहना नहीं चाहती। ये सुनकर जिया घबरा जाती है।
अब लूसिन उसके हाथों से खाना खाता है। जया कहती है मुझे अपना कुछ सामान चाहिए। लूसिन कहता है मैं तुम्हारे घर से ले आऊंगा। इधर लूसिन जया के घर पहुंचता है और उसके सामान को पैक कर रहा होता है। जया वीडियो कॉल पे उसे बता रही होती है कि क्या क्या लाना है, तभी इधर लेना चाहता है। लेन कहता है अब तुम कैसा फील कर रही हो? मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम लाया हूँ। क्या खुश हो जाती है। अब वो लेन को कह दिया मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं कैसे लूसिन को फेस करूं? मैंने अब तक उसे कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ लेन को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जिया लूसिन के बारे में उतना सोच रही है। इधर लूसिन जया के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करता है। उसे कुछ काम होता है तो वो सारा सामान हॉस्पिटल के बाहर ही देकर चला जाता है। इधर नर्स जया को कह दिया हमारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारा ये सामान दिया है। जया कहती है पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो नर्स कहती है सामान देते वक्त तो उसने कहा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, नहीं तो ये भी कहा कि हम तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखें। इससे तो जया हैरान होती है। इधर सूजी लेन से दोबारा मिलती है और उसे पेबैक के लिए ट्रीट देने को कहती है। इधर मैंने जया से मिलने आ दिया। जया को कह दिया अगर तुम लूसिन को पसंद कर दी हो खुद को रोको मत, वैसे भी तुम्हारे ब्रेकअप को 8 साल हो गए, तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई। जया मैंने को हक कर ली थी। इधर जया सोई होती है तभी लूसिन आता है। जया को कहता है क्या तुम कुछ देर बाहर चलना चाहोगी? जया घूम रही होती है। लूसिन को कह दिया मैं कभी भी एक पेशेंट की लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ। लूसिन जया का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुमने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्या यही वजह थी हमारे 8 साल पहले की ब्रेकअप की? यहाँ जया की आंखों में आंसू होते हैं। वो लूसिन को कह रही है मैं मरने वाली हूँ, क्या तुम ये बात बर्दाश्त कर पाते? इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपा कर रखा। लूसिन जया को हक कर लेता है, कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। इधर मैंने नोट कर दिया कि नेंग उसे अवॉइड कर रहा है, इससे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर लूसिन अपने पेशेंट्स का चेकअप कर रहा होता है और ये डॉक्टर तोंग है जो कि लूसिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो प्रोफेसर से लूसिन की शिकायत करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड जया का ज्यादा ख्याल रखने की वजह से बाकी पेशेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा। इधर टिया के जरिए शिकायत वाली बात जया को पता चल जाती है। इधर जया छुप कर लूसिन का काम करते हुए देख रही होती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से लूसिन पे ज्यादा वर्कलोड पड़ रहा है। इधर वो अकेली बैठी होती है तो निंग भी उसके साथ कंपनी देने के लिए आ जाता है। उससे बातें करता है ताकि उसे अच्छा फील हो। यहाँ वो जया को बताता है लूसिन उसका बहुत ही ख्याल रखता है, इस वजह से बाकी पेशेंट्स लूसिन की शिकायत कर रहे हैं। अब यहाँ जया टिया के साथ उस पेशेंट को फॉलो कर रही है ने लूसिन की शिकायत करवाई थी डॉक्टर तोंग से और इसका नाम मिंजे है। जिया उससे फ्रेंडशिप कर लेती है और उससे मनाती है कि वो लूसिन की शिकायत कभी ना करे। जिया बाहर से इन दोनों को देख रही होती है। लूसिन ये बात नोट कर लेता है। वो जिया को कहता है मुझे बहुत ही मिस कर रही थी। जिया कहती है बिल्कुल नहीं। लूसिन कहता तो तुम कुछ देर जाकर आराम करो। यहाँ जिया लूसिन को कहती है तुम्हें मेरे साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना होगा। और अब जया नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। मैंने उसे पिक करने आती है। घर पे उसे एक टेडी बेयर वेलकम करता है। इससे तो जया खुश हो जाती है। देखते हैं लूसिन ने जया के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। इधर मैंने निंग को कह दिया तुम टेडी बेयर बनकर आज सच में क्यूट लग रहे थे। इससे तो निंग खुश हो जाता है। इधर लूसिन जया को कहता है मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा हमेशा ख्याल रखना चाहता हूँ। यहाँ जया मन में कहती है कि मुझे डर लग रहा है, अगर मैं अपने बीमारी से हार गई तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। यहाँ लूसिन जया को उनके स्कूल टाइम की मेमोरीज याद दिला रहा होता है। सीन चेंज होता है। यहाँ जया के पैरों में चोट लग गई होती है। लूसिन उसे मेडिसिन लगा रहा होता है। जया कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम उन टेबल्स को अच्छे से डेकोरेट करते तो मुझे चोट नहीं लगती। लूसिन कहता मैं आगे से स्वाद का ख्याल रखूंगा। लूसिन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। हाँ जिया लूसिन को सॉरी कहती है, उसने इतने टाइम तक उससे अपनी बीमारी वाली बात छुपा कर रखी। लूसिन कहता है मैं उसके लिए तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम आगे से मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। और तभी यहाँ जया को लिन का कॉल आता है। कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फिर जया कहती है लूसिन मेरे साथ है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं लिन तो जया के घर के बाहर आया होता है। उसे काफी बुरा भी लगता है। और अब यहाँ लूसिन जया को कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं यही नीचे सोफे पे सो जाऊंगा। जया कहती है बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ नहीं सोओगे, मैं यहाँ सोऊंगी। दोनों की नोकझोंक कुछ देर ऐसे ही चलती है। अब लूसिन जया को बेड पे लिटाता है, कहता है तुम आराम करो। जया के पास आने लगता है। जया कहती है तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी थी।
फिर लुसन ये बात नोट कर लेता है। जया बस उसे रुकने के बहाने ढूंढ रही है और अब वो जया को गेस करने वाला होता है। अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर यहाँ लुसन जया को कहता है तुमने अपनी आंखें क्यों बंद की है। फिर इससे तो जया को बहुत ही गुस्सा आता है। लुसन कहता है मैं जा रहा हूँ। जया चिल्लाते हुए उसका नाम ले रही होती है। लुसन कहता है मुझे ज्यादा मिस मत करना, कल सुबह वापस आ जाऊंगा। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग लुसन वापस आता है तो जया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है। इधर जया तो बहुत ही खुश होती है। लुसन जिस तरह से उसका ख्याल रख रहा होता है इस बारे में सोचकर। इधर लुसन अपना काम कर रहा होता है। सीन चेंज होता है। इन्हें अजीब जया को कंपनी देने के लिए आ जाता है। पर वो बातों बातों में जया को एहसास करवाता है जया की बीमारी की वजह से लुसन उसकी इतनी केयर कर रहा है। वो जया से प्यार नहीं करता बल्कि उसे एक पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहा है ऐसे डॉक्टर। इधर मिनी को देखते हैं। निंग ने उसे अवॉइड किया था तो उसका बदला लेने के लिए निंग को बॉक्सिंग के लिए लाई होती है। उसे बहुत ही पीटती है। निंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे इतना तो बता दो मैंने क्या गलती की है। इधर लुसन निंग के चोटों पे मेडिसिन लगा रहा होता है और कहता है मुझे डायरेक्टली अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देते हो। इधर लुसन जया से मिलने आता है। यहाँ लिन को सोया देखकर तो वो शॉक रह जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। आप इस बात को नोट कर लेती है। वो लिन को कहती है मुझे भूख लगी है तो तुम ब्रेकफास्ट लेकर आओ। तो लिन लुसन को एटीट्यूड देते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर लुसन जया को कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। असल काम करते वक्त जया की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उसने लिन को बुलाया था उसका ख्याल रखने के लिए। यहाँ लुसन जया पे गुस्सा होता है तो इस हालत में भी अपने काम पे ज्यादा फोकस क्यों कर रही है। यहाँ जया लुसन से गुस्सा हो जाती है और उसे अपने कमेंट करने को ना कहती है। तो लुसन को कहती है मुझे रियलाइज हुआ है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। जिस लड़की से प्यार करते थे अब मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल चुकी हूँ। अच्छा होगा कि हम दूर ही रहें। वो लुसन को यहाँ से जाने को कह दिया। इन बातों से लुसन को बहुत ही बुरा लगता है। वो बाहर निकलता है तो कहता है तो तुमने उससे झगड़ा कर लिया। बोले कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ उसके पास। इधर लुसन अपना काम कर रहा होता है पर बार बार उसे जया की कई बातें याद आ रही होती है। इधर नेक्स्ट डे लुसन के घर आ दिया। लुसन को सॉरी कह दिया। लुसन उसे अंदर आने को कहता है। आज जया लुसन को कह दिया मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा कह दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। लुसन यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा होता है। जया उसके क्लोज जाती है और कहती है सच में तुम्हें सॉरी कह रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। अब लुसन जया को कहता है अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। जया कहती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। लुसन कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। जया यहाँ बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। लुसन कहता है ठीक है तो मैं इस बार माफ कर रहा हूँ। और अब लुसन जया को कहता है तुम 8 साल पहले जैसी भी थी या फिर आज हो, तुम कितना भी बदल जाओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम के साथ अपना भी थोड़ा ख्याल रखो। इधर मैनी निंग से हॉस्पिटल मिलने आई होती है। निंग मैनी को कहता है तुम खुद को मुझसे प्यार करने से नहीं रुक पाओगी, तुम देखना एक दिन तो मेरी आंखों में खो जाओगी। इसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा होता है। मैनी कहती है ये ज्यादा हो रहा है। निंग को कहती है जया ने मुझे बताया कि तुम्हें खाने में ये सारी चीजें पसंद है तो मैं लेकर आई हूँ। निंग तो शॉक होता है कि मैंने उसके लिए खाना लेकर आई है। मैनी को टीज करने लगता है तो मैनी कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसा किया मैं तुम्हें फिर से पीटूंगी। इधर लिन को टिया का कॉल आता है जो कि उसे अर्जेंटली बुलाती है। यहाँ लिन आकर दिखता है वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी। लिन उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है जैसे परेशान करना बंद करो, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। पर इससे बेचारी को बहुत ही बुरा लगता है। इधर लुसन अच्छे से तैयार हो रहा होता है। जया के घर में उसके साथ रहने के लिए शिफ्ट होने वाला है। रिंग कहता है तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। इधर जया सोच रही होती है ने तो बस मजाक में लुसन को कहा था कि वो मेरे साथ आकर रह सकता है, वो सच में आ गया तो। अभी दरवाजे पर लुसन आवाज देता है। जया तो हैरान हो जाती है, दरवाजा नहीं खोल रही होती है। लुसन खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जया कहती है तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता चला। लुसन कहता है तुम्हारा पासवर्ड जानना मुश्किल थोड़ी ना है। और अब वो अपना सामान दिखाते हुए कहता है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे ही रहने वाला हूँ। पर जया कहती है तुम नहीं रह सकते यहाँ। लुसन कहता है मैं रह सकता हूँ और तुमने पहले ही परमिशन दे दिया था। इधर दफे लेन घर आता है। लुसन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेन कहता है मैं जया के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। और इसी के साथ जया के घर पहुँच जाता है। पर ये देखकर लुसन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ देखते हैं लुसन और लेन दोनों ही एक दूसरे को बस परेशान कर रहे होते, एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे होते हैं। तभी यहाँ जया आ जाती है
और कहती है उसे भूख लगी है। लेन जिया का हाथ पकड़ता और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। और यहाँ इन दोनों की इस तरह की बॉन्डिंग देखकर तो लुसन जेलस हो रहा होता है। जिया को दूसरी तरफ ले जाकर बिठा देता है, उससे बात करने लगता है। अब ये देखकर लेन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो एक फाइल लेकर जिया के पास आ जाता है, उससे अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है। अब यहाँ लुसन गुस्से में इनको गिरा देता है, कहता है क्या तुम्हें चोट लगी? लेन बेचारा कुछ नहीं कहता। अब इधर लुचिन और लेन दोनों ही जिया को उसके काम में हेल्प कर रहे होते हैं, उसके न्यू कॉमिक के बारे में उसे आइडिया दे रहे होते हैं। लुचिन कहता है उसे रोमांटिक नॉवेल्स लिखने चाहिए। इधर लेन जिया को कहता है तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करके तुम्हें दिखाता हूँ। लुचिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। और यहाँ इन दोनों को इस तरह देख कर तो जिया को बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है। जिया कहती है प्लीज तुम दोनों ये बंद करो, मैं और नहीं देख पाऊंगी। इधर जिया बहुत ही परेशान हो जाती है लेन और लुसन के नोक झोंक से। सारी बातें मैंने को बता रही होती है, मैंने तो यहाँ हंस रही होती है और कहती है मैं अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लुसन से खुद ही पूछ लो वो ऐसा क्यों कर रहा है। इधर देखते हैं लुसन और लेन में झगड़ा हो रहा होता है, वो दोनों कहाँ सोएंगे। इन दोनों की पिलो फाइट से ये दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे आ जाते हैं। इन दोनों पे बहुत ही गुस्सा होती है। अब इधर जिया लुसन को कहती है तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, फिर तुमने ऐसा ही किया तो मैं अपना घर पे रहने नहीं दूंगी। अब लुसन उसे सॉरी कहता है और यहाँ वो जिया को उसके काम में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ जिया की आंखें लग जाती है तो वो जिया को सलाह देता है। यहाँ वो जिया को देख रहा होता है उसके पास बैठकर ही, उसके भी आंखें लग जाती है। इधर लेट नाइट को अपने रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है लुसन को जिया के कमरे से बाहर निकलते हुए। वो कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे थे? लुसन कहता है तुम ये जिया से क्यों नहीं पूछ लेते। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लुसन सारी बात लेन को बताता है, कहता है वो तुम्हारा लव राइवल है, तुम्हें उसे झेलना होगा। इधर देखते हैं मैंने को एलर्जी हो गई होती है, यहाँ नहीं उसका ट्रीटमेंट करता और कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इधर सुसी दोबारा लेन से मिलती है और वो उसे सॉरी कहती है लास्ट टाइम के लिए। यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, सुसी को क्लास में काफी बुले किया जाता था, तब लेन उसे हमेशा इनकरेज करता था, तब से वो लेन को पसंद करती आ रही है। इधर लुसन और नेंग कुकिंग कर रहे होते हैं जिया के लिए। लेन भी पहुंच जाता है, वो लुसन को कहता है कि ये सब जिया को पसंद नहीं। लुसन कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो तय करूंगा कि जिया क्या खाएगी। ये बात लेन को पसंद नहीं आती और वो लुसन को कहता है अगर तुम्हें जिया का इतना ही ख्याल है बताओ 8 सालों तक तुम कहाँ थे जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये बात सुनकर तो लुसन को भी बहुत बुरा लगता है। इधर जिया और मैंने बात कर रहे होते हैं, कहती है तो फाइनली अब जाकर मुझे बता रही हो कि तुम दोनों डेट कर रहे थे। जिया से सॉरी कह दिया। यहाँ देखते हैं ये सारे लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं, संजय को सर्व कर रहा होता है। इधर नेंग मैनी को कहता है तो मेरे साथ डेट पे चलोगी। चारे लेन को यहाँ काफी अकेला अकेला फील हो रहा होता है। सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं इन दोनों का एक दूसरे से सामना होता है। जिया लुसन को कहती है तुम अब तक फ्रेश क्यों नहीं हुए। वो जाने लगती है तो लुसन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ देखते हैं लुसन जिया के बाल सुखा रहा होता है। यहाँ जिया काफी नर्वस फील कर रही होती है। जिया लुसन को कहती है तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। यहाँ लुसन जिया के क्लोज जाने लगता है। जिया कहती है अब तुम क्या कर रहे हो। लुसन उसे गेस करने ही वाला होता है, डोरबेल नॉक होती है। एक आदमी आता है तो इन दोनों के सर देखकर शॉक होते हैं। लुसन कहता है ये कौन है। जिया कहती है वो मेरे डैड है। इधर जिया की डैड दरवाजे पे दूसरी बार नेम प्लेट भरते हैं, कहता है ये तो मेरी बेटी का ही घर है। जरा लुसन चुपचाप खड़ा हो जाता है और अब यहाँ जिया के डैड से कहते हैं ये लड़का कौन है, ये तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है। इधर लुसन डैड का सामान ऊपर रखने के लिए चाहता है। ये अपने डैड को कहती है ये मेरा एक फ्रेंड है। डैड कहता है तुमने काफी सालों से किसी को डेट नहीं किया, एक लड़का यहाँ तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ कि वो कौन है। कहती है आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सिर्फ मेरे हाई स्कूल का एक क्लासमेट है। यहाँ लुसन आ जाता है, इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। यहाँ लुसन अपना नाम बताता है। जिया के डैड को कहता है कि वो जिया का बॉयफ्रेंड है। से तो डैड और जिया दोनों ही शॉक होते हैं। जिया इशारे में उसे बोलने से रोक रही होती है। लुसन जिया के डैड को कहता है आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। बताता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इधर जिया के डैड उसे अपने पास करते हैं, कहते हैं सच में लड़का तुम्हें डेट कर रहा है। कहते हैं तुमने मुझे झूठ कहा, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। यहाँ वो लुसन के साथ बात करने बैठ जाते हैं। जिया उनके पास आकर बैठ जाती है तो डैड कहते हैं तुम यहाँ से जाओ,
इससे तो जिया शॉक होती है। यहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। लूसन जिया के डैड को कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं जिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो जिया के डैड उससे पूछते हैं कि वो जिया से कैसे मिला था। अब लूसन अपने स्कूल टाइम से अब तक की सारी बातें उन्हें बता रहा होता है। इधर जिया ऊपर कमरे से इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर तो शॉक होती है। वो मिनी और लेन को उस बारे में बताती है और घर से बात जिया तैयार होकर नीचे आती है। कहती है वो कुछ खाने को लाने जा रही है। यहाँ डैड लूसन को भी उसके साथ भेज देते हैं। वे दोनों वापस आते हैं। डैड ने घर के सामान को अपने स्टाइल में थोड़ा डेकोरेट कर दिया होता है। जिया कहती है, डैड आपने ये सब क्यों किया? आप अपने उन पुराने स्टाइल्स को दोबारा से में डेकोरेट कर रहे हो। लूसन जिया को ये सब बोलने से रोक रहा होता है और अब यहाँ ये सब लोग खाना खाते हैं। जिया के डैड उसे कहते हैं, लूसन एक डॉक्टर है तो ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। और यहाँ जिया अपने डैड और लूसन दोनों पे गुस्सा होती है। कहती है, आप दोनों प्लीज मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और वो गुस्सा हो जाती है। तो डैड लूसन को कहते हैं, जिया बचपन से ही बहुत गुस्से वाली है, उसे बिल्कुल पसंद है कि कोई उसे पेशेंट की तरह ट्रीट करे। लूसन कहता है, अब तक तो उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। वे दोनों अंदर आते हैं। जिया भी अपना मुंह फुलाकर बैठी होती है और अब यहाँ डैड जिया को कहते हैं, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने। और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में होती है। यहाँ सोसी आती है अपना रेज्यूमे लेकर। उसने न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। और यहाँ लेन बहुत ही गुस्सा होता है। जिया को बताने की कोशिश करता है सोसी को जॉब पे ना ले। जिया को उसका रेज्यूमे अच्छा लगता है और वो उसे जॉब पे रख भी लेती है। और यहाँ जिया लेन को कहती है कि वही सोसी को गाइड भी करेगा। इससे तो सोसी काफी खुश हो जाती है। इधर देखते हैं डैड के नेक में थोड़ा दर्द होता है। लूसन उन्हें मसाज देता है। अब यहाँ डैड लूसन को कहता है, यह इमोशनली बहुत ही वीक है तो प्लीज उसे कभी हर्ट मत करना। जब स्कूल में थी तभी उसकी मॉम की मौत हुई थी, भी इसी बीमारी से। जब मैंने दूसरी शादी की जिया इसके अगेंस्ट उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खुश थी। मैंने हमेशा जिया का ख्याल रखने की कोशिश किया है। उसने मुझे कभी भी अपना ज्यादा ख्याल रखने नहीं दिया। मुझे हमेशा कहती थी कि मैं उसे एक पेशेंट की तरह ट्रीट ना करूं। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मेंटली संभाल पाओ। इधर देखते हैं मिनी और निंग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर जिया का कॉल आता है। कहती है, तुम क्या कर रही हो? नहीं कहती हो अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। इधर निंग मिनी को कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ। मिनी कहती है, बिल्कुल नहीं। हाँ देखते हैं मिनी भी अब निंग को पसंद करने लगी है। इधर जिया लूसन के साथ डिनर पे आई होती है। लूसन जिया को कहता है, तुम अपने डैड से हर छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो जाती हो? अब जिया कहती है उसके मॉम की मौत भी इस बीमारी से हुई थी क्योंकि उसे है अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। उसके अच्छे मार्क्स नहीं आने पर भी डैड उसे ज्यादा डांटते नहीं थे बल्कि मोटिवेट करते थे। इस वक्त उसकी मॉम ने बीमारी के लास्ट स्टेज पे थी। बीमारी की वजह से वो हमेशा बहुत गुस्से में रहती थी। वो जिया को बहुत ही डांटती थी। जिया को उस टाइम अपने मॉम की बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि डैड ने उसे इस बारे में नहीं बताया था। वो अपने मॉम को बहुत ही गलत समझने लगी थी और अचानक से एक दिन उसके मॉम की मौत हो गई। इससे जिया पूरी तरह से टूट गई। उसकी मॉम के मौत के कुछ टाइम बाद ही कि डैड ने दोबारा शादी कर ली। ये बात जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो खुद को और भी अकेला फील करने लगी। सारी बातें बताते हुए जिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है और लूसन को कहती है प्यार में ज्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि प्यार एक टाइम बाद खत्म हो जाता है। और इसकी बातें सुनते सुनते लूसन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। जिया को कहता है, मैं प्यार में बहुत ही भरोसा करता चाहता हूँ कि तुम भी करो। और यहाँ वो बहुत ही रो रहा होता है। जिया तो परेशान हो जाती है कि इसे कैसे संभाले। नेक्स्ट डे लूसन की आंखें खुलती है। वो डैड के बगल में सोया होता है। कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? तो अब डैड कहते हैं, बेटा तुमने मुझे जितना परेशान किया है इतना तो बचपन से आज तक जिया ने भी नहीं किया। लूसन शॉक होता है, आखिर उसने क्या किया था कल रात। बेचारा लूसन परेशान होता है। वो कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर ही रहा होता है। यहाँ जिया चाहती है, कहती है, जाओ तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कल रात तुमने क्या किया था। यहाँ कल रात का सीन देखते हैं। हालत में लूसन काफी हंगामा कर रहा होता है। जिया से शांत करने के लिए उसे किस कर दिया। अब उसे बड़े मुश्किल से लेकर आ दिया। डैड को कहती है बहुत ही ड्रंक है, अब आप इसे संभालिए। हाँ तो लूसन डैड को बहुत ही परेशान करता है। कभी उनके पैर पकड़ता है, उनका हाथ पकड़ता है। लूसन कहता है, क्या मैंने सच में ये सब किया था? जिया कहती है, तुमने तो मेरे डैड के ऊपर उल्टी भी कर दी थी। पर शुक्र मनाओ मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। भी तुम्हारा बैड इम्प्रेशन नहीं बना होगा। अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैंने डैड को अच्छे से समझा दिया था, तुमसे गुस्सा नहीं है। लूसन जिया को अपने क्लोज करता है और कहता है, चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो।
अब इधर जिया अपने डैड को सॉरी कह दिया क्योंकि वो हमेशा उनसे रूडली बात करती है। साथ ही उन्हें ये भी कह बचपन से अब तक की वजह में उनसे गुस्सा रहती थी कि डैड ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, उसे बहुत ही प्यार किया। डैड कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ। और यहाँ डैड जिया को कहते हैं लूसन के साथ तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, मुझे वो पसंद है तुम्हारे लिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा तुम्हें ख्याल रखेगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। इधर देखते हैं जहाँ के डैड लूसन को प्रॉमिस करने के लिए कि वो हमेशा जया का ख्याल रखेगा, उसकी फ्रीडम उससे कभी नहीं छीनेगा। उसकी बीमारी की वजह से लूसन भी उन्हें प्रॉमिस करता है। इधर देखते हैं मनी अपने काम में बहुत ही फंसी होती है। रिंग उसे पिक करने आता है, मनी उसके तरफ ही देख रही होती है। रिंग कहता है देखा तुमने, तुम मेरे प्यार में आखिर पड़ ही गई, हमारी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हट रही है। मिनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इधर लिन जिया को इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा होता है, हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, उसे सपोर्ट करना चाहता है। यहाँ जिया को लगता है लिन काम के बारे में बात कर रहा है। इधर देखते हैं जिया लूसन का इंतजार करते करते सो जाती है। लूसन घर वापस आता है, कहता है तुम अब तक सोई क्यों नहीं, यहाँ क्यों? जिया कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ लूसन जिया को बताया था उसे हॉस्पिटल से बिजनेस ट्रिप पे जाने का मौका मिला था, वो बहुत अच्छे डॉक्टर से मिल पाता पर उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। जिया कहती है फिर तुमने ऐसा क्यों किया? लूसन कहता है क्योंकि ये बिजनेस ट्रिप वक्त 2 महीने की थी, 2 महीने तक मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। हाँ जिया काफी इमोशनल हो जाती है, कहती है तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, वो रोने लग जाती है। लूसन कहता है ट्रिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए हो। और इसी के साथ यहाँ देखते हैं ये दोनों साथ में वक्त बिता रहे होते हैं। लूसन ने यहाँ जिया के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। हाँ वो जिया को प्रपोज करता है, कहता है मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ ताकि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ, तुम्हारे साथ रह पाऊँ। तब वो जिया के क्लोज जाता है और उसे किस करने वाला होता है। यहाँ जिया उसे रोक देती है। यहाँ जिया अपने मन में ही सोच रही होती है कि वो अपनी बीमारी की वजह से कभी भी मर सकती है, उसकी मौत से सबसे ज्यादा दुख लूसन को ही होगा। यहाँ लूसन भी दुखी होता है कि जिया के मन में कुछ तो चल रहा है, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और अब यहाँ जिया लूसन को कह रही है अपने बीमारी की वजह से तुमसे और दूर नहीं भागूंगी। 8 सालों पहले भी मैंने तुमसे ब्रेकअप इसी वजह से किया था और मुझे उसका रिग्रेट आज तक है क्योंकि इन 8 सालों में मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। और अब ये दोनों किस करने वाले होते हैं। यहाँ लूसन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। लूसन जिया को कहता है मुझे जाना होगा और यहाँ वो जिया को किस करके बाय करके चला जाता है। जिया आज बहुत ही खुश होती है, फाइनली उसने अपने डर को फेस कर ही लिया। इधर देखते हैं सोजी काम के बहाने लिन के साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रही होती है पर यहाँ से एहसास हो जाता है कि लिन जिया को पसंद करता है। इधर इन लोगों के हाथों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है जिससे ये सब बहुत ही खुश होते हैं। जिया को घर छोड़ने आया होता है और यहाँ वो जिया को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है, उसे पसंद करता है। और यहाँ जिया कहती है मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, मैं हमेशा अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। लिन कहता है तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जिया कहती है तुम ड्रंक हो, हम कल सुबह बात करेंगे। और वो अंदर चली जाती है। यहाँ जिया की बातों से लिन को काफी दुख होता है। तो देखते हैं सोसी लिन के पीछे आ गई होती है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है, वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। यहाँ लिन सोसी के क्लोज जाता है और कहता है मेरा पीछा करना बंद कर दो। इधर जिया लूसन का इंतजार कर रही होती है, वो बहुत परेशान भी होती है कि लूसन अपने कुछ फ्रेंड के साथ पार्टी पे गया है। हाँ जिया इमेजिन कर रही होती है कि लूसन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इधर जिया लूसन को फॉलो करते हुए इसी जगह पे पहुंच जाती है। फिर उसे उन लड़कियों के साथ वक्त बिताता देख उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, उनकी तस्वीरें भी ले लेती है। तभी यहाँ लूसन पीछे से जिया को कहता है तुम इतना जेलस हो रही थी, मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया। और अब देखते हैं ये दोनों डेट पे आए होते हैं, एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ घर पे ये दोनों अकेले होते हैं। लूसन वॉशरूम जाता है, यहाँ जिया बहुत अजीब से थॉट्स अपना दिमाग में ला रही होती है, उन्हें इमेजिन कर रही होती है। लूसन जब बाहर आता है तो दिखता है जिया सो गई होती है। वो जिया के पास आता है और कहता है तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। और अब यहाँ ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लूसन जिया को कल रात के लिए टीज कर रहा होता है। जिया कहती है अगर तुमने मुझे ऐसे ही परेशान किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लूसन उससे गेस करता है। जिया कहती है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इधर सोजी अपना सारा सामान लेकर लिन के घर रहने के लिए पहुंच जाती है। लिन को कहती है मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, तुम कलीग्स हैं तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। पर लिन कहता है अपनी बकवास बंद करो, जानता है तुम्हें जानबूझकर कर रही हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इधर देखते हैं सारी लड़कियां बात कर रही होती हैं कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। इधर निंग और लूसन भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं। निंग इमेजिन कर रहा होता है मिनी के साथ उसके आगे की लाइफ कैसी होगी।
इधर मैंने जिया के रूम में उसके साथ सोई होती है। बार बार जिया को कॉल कर रहा होता है, जबकि इसे बड़ी मुश्किल से लुसन के पास आ जाती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और वक्त बिताते हैं। और जब ये दोनों किस करने वाले होते हैं, अभी मिनी की कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो अब जिया उसे देखने चाहती है। इधर निंग की मॉम उससे मिलने आई होती है। उन्हें पता चल जाता है निंग मिनी को डेट कर रहा है। मिनी घबराई होती है कहीं निंग की मॉम को वो पसंद नहीं आई तो। निंग उसे समझाता है कि वो उसे पसंद करता है तो उसकी मॉम भी उसे पसंद करेगी। इधर नेक्स्ट डे लुसन जिया को बाय करके हॉस्पिटल जाता है। इधर सुसी बार बार लेन को जानबूझकर परेशान करती है। आज लेन का बर्थडे होता है तो सारे लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और सुसी से लेन बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे बहुत ही डांट देता है। नी सुसी को वहाँ से लेकर जाती है। यहाँ जिया लेन पे गुस्सा होती है कि वो सुसी को इतने रूडली क्यों ट्रीट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सुसी उसे पसंद करती है। तो यहाँ लेन जिया को कहता है मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। अपना वो सारा गुस्सा जिया पे निकालता है। कहता है तुमने भी तो मेरी फीलिंग्स को अनदेखा किया है। इतने सालों तक मैं तुम्हारे पास रहा, तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुम उस लुसन के साथ हो। ये दोनों एक दूसरे की बातों से हर्ट होते हैं। लेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिया इनके साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। उसे लग रहा है जैसे उसने अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को खो दिया है। लुसन जिया को कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे यहाँ लुसन जिया को उठाता है। कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूँ। यहाँ दिखते हैं ये दोनों अपने स्कूल में बिताए वक्त को फिर से एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर लेन सुसी को सॉरी कहता है कल रात के लिए। और यहाँ दिखते हैं मिनी को पता चलता है निंग के मॉम ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। इसे तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसे समझाने की कोशिश करता है। वो अपने मॉम को दोनों के रिश्ते के लिए मना लेगा। यहाँ मिनी उससे बहुत ही नाराज होती है। इधर सुसी लेन के घर आती कहती है जियानो से कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए भेजे हैं। लेन उसके सामने ही दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। इधर निंग सारी बात लुसन को बताता है। लुसन कहता है तो तुम्हें उसे मनाने की कोशिश तो करनी होगी। यहाँ देखते हैं निंग मनी को मनाने के लिए बहुत सारे उपाय करता है। फाइनली मनी मान ही जाती है। इधर जिया लुसन को कहती है अगर उनके भी निंग और मिनी जैसा झगड़ा हुआ तो लुसन कहता है तो मैं फिर निंग की तरह तुम्हें मना लूंगा। इधर देखते हैं जिया अपना काम कर रही हो, फिर से पैनिक अटैक आता है। यहाँ वो बहुत ही डरी और घबराई होती है। तब यहाँ लुसन आ जाता है और वो जिया को संभालता है। लुसन जिया के लिए बहुत ही परेशान होता है। इधर मैंने लुसन को कॉल पे कह दी हमेशा से जिया खुद को इस सिचुएशन में संभाल लेती थी, इस बार तुम्हें उसे संभालना होगा। इधर लेन को भी जिया के पैनिक अटैक के बारे में पता चलता है। यहाँ वो ड्रंक हालत में ऐसे मिलने पहुँचता है। यहाँ लुसन उसे रोक लेता है। कहता है तुम ये ड्रंक होने का नाटक बंद करो। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो डायरेक्टली क्यों नहीं मिल रहे हो, तुम उसे फेस करने से डर रहे हो। तो यहाँ लेन लुसन को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं आते हम लोग सब साथ में बहुत ही खुश थे। इधर लुसन जिया का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर घूमने के लिए ले आता है। यहाँ दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। इधर निंग और मिनी दोनों ही लेन और जिया को अपने अपने बारे में बता रहे हो। उनका एक दूसरे से फिर से झगड़ा हो गया है। यहाँ लुसन और जिया ने इन दोनों का कैचअप करवाने का प्लान क्या होता है। यहाँ देखते हैं निंग मिनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर मिनी अभी उससे बहुत ही गुस्सा होती है। अब यहाँ निंग भी गुस्से में उस रिंग को फेंक देता है। ये देखकर मिनी इमोशनल हो जाती है, हर तरफ रिंग को ढूंढने लगती है। अब निंग कहता है रिंग मेरे पास है, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की फिक्र नहीं है, उस रिंग को क्यों ढूंढ रही हो। हाँ मिनी उस पे हाथ उठाने वाली होती है। यहाँ वो रिंग को किस करती है। इधर लुसन और जिया ये सब देख रहे होते हैं। तभी मिनी उन्हें आवाज दे दी है कब तक तुम दोनों हमें ऐसे देखने वाले हो। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे निंग को कहता है हम शादी कर लेते हैं। वो सर्टिफिकेट भी लेकर आया होता है। निंग कहती है तुम इतने जल्दी क्यों कर रहे हो। यहाँ निंग उसे रिंग पहना देता है। इधर देखते हैं जिया को फील होता है उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। वो ये बात लुसन को नहीं बताती। वो अकेले यहाँ डॉक्टर से मिलने आती है। यहाँ डॉक्टर उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं। यहाँ जिया की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। उस दिन उसके पास बैठा होता है। यहाँ जिया को एहसास होता है कि वो अपने बीमारी से कभी भी मर सकती है। लुसन से यहाँ बहुत ही रूडली बात कर दी है क्योंकि वो नहीं चाहती लुसन उसे इस हाल में देखे। यहाँ लुसन को जिया के बिहेवियर से बहुत ही बुरा लगता है। बाकी लोग भी जिया को मोटिवेट कर रहे होते हैं। देर बाद लुसन आता है। उसे लगता है कि जिया का गुस्सा शांत हो गया होगा। और यहाँ तो जिया लुसन को ब्रेकअप के लिए कहती। सब लोग जिया के लिए बहुत ही परेशान होते हैं। यहाँ सब प्लानिंग करते हैं कि वो एक एक करके जिया के साथ वक्त बिताएंगे। फिर जिया अपने उस नॉवल को पढ़ रही होती है जैसे कि उसने अपने और लुसन लाइफ पे लिखा था। किस तरह लुसन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है। उसे लगता है कि अब उसकी पूरी लाइफ खत्म हो रही है।
तभी यहाँ लोसन आ जाता है और वो आगे हाथों में वो नॉवल देख लेता है। यहाँ जिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है। लोसन उसे हक करता है, कहता है तुम कितना भी कोशिश करो मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है हमेशा तुम्हारा साथ देने का, और तुम्हें इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मेरे लिए ठीक होना होगा, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती हो। जिया उसे हक कर लेती है। इधर देखते हैं बहुत टाइम बाद लिन जिया से मिलने आता है। हाँ, वो जिया को सॉरी कहता है, उसके इतने बुरे वक्त में वो उससे दूर रहा, दोबारा उससे फ्रेंडशिप करता है। इधर देखते हैं आज जिया की सर्जरी होने वाली है। सब लोग बहुत ही नर्वस होते हैं। जिया की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है। लोसन और जिया के डैड उसका ख्याल रख रहे होते हैं। देखते हैं मनी अपनी शादी के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। जिया भी उसकी हेल्प कर रही होती है। इधर नेंग मैनी को किस करता है, कहता है तो फाइनली तुम हमारी शादी के लिए मान गई हो। इधर देखते हैं अब लिन भी धीरे धीरे सूसी को पसंद करने लगा है, अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहा है। इधर देखते हैं सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी होते हैं। लोसन जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। इधर देखते हैं इनको पता चलता है मिनी प्रेग्नेंट है। इधर लिन भी सूसी को डेट कर रहा है। सीन चेंज होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ नेक्स्ट डे देखते हैं और नेक्स्ट डे देखते हैं ये तीनों कपल एक ही दिन शादी कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। जिया और लोसन अपने साथ के बिताए वक्त को याद कर रहे होते हैं। इसी के साथ जिया और लोसन की शादी हो जाती है और ये प्यारा सा, और इसी के साथ इस ड्रामे को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। अगर कहानी पसंद आए कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।